अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज टॉक विद अजीमी में हम बात करेंगे दिसंबर 2019 में चीन से कोरोना वायरस वबा का आगाज़ हुआ और अब मई 2020 जा रहा है। 5 माह में नाजरीन इसकी शिद्दत मसलसल बढ़ रही है। चंद ममालिक में इसका ग्राफ नीचे भी आ रहा है। बहरहाल माहिरीन के मुताबिक ये वबा अभी काफ़ी अरसा तक हमारे साथ चलेगी। माहिरीन ये भी कहते हैं नाजरीन के इसकी दूसरी लेयर भी आएगी भी। इसी तनाज़र में सारी दुनिया में सेहत के हवाले से नई सोच और फिक्र जन्म ले रही है और सारी दुनिया की हुकूमतें सेहत को ही फोकस कर रही हैं। नाजरीन, मई का महीना शुरू हो चुका है और आज़ाद कश्मीर हुकूमत का बजट भी जून 2020 में पेश किया जाएगा। आज के प्रोग्राम में हम आज़ाद कश्मीर के बजट 2021 से के मुतल्लिक ही गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अज़ीमी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अज़ीमी साहब, आज़ाद कश्मीर के गुज़िश्ता बजट 19-20 में शुबा सेहत का क्या हिस्सा रखा गया था? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी जैसे हारून भाई ने कहा कि जून 2020 आने वाला है, मई शुरू हो चुका है, तो हमारा जो अगला बजट है वो भी पेश होने वाला है। तो जो अभी आपने सवाल किया है उसका जवाब तो ये है कि मैंने जो स्टडी किया उसमें गुज़श्ता जो हमारा बजट था उसमें हमारे जो टोटल एक्सपेंडिचर सजेस्ट किए गए थे उसमें 2% जो है ना हमारे बजट का वो हेल्थ के ऊपर जो है ना वो लगाया गया था। ठीक है जी, 2% बजट हमारा जो है ना अभी हेल्थ के ऊपर जो खर्च हो रहा है, वो जो साल अभी जारी है इसके अंदर जो है ना 2% हमारा जो है ना बजट है इसके अंदर। ठीक है अज़ीमी साहब, आम तौर पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सेहत का बजट कितना रखा जाता है बाकी जो हमारे? अच्छा, इसमें जो दुनिया में इसमें दो इंतहाएं हैं ना जी। एक ज़्यादा से ज़्यादा बजट खर्च करने वाले, दूसरे कम से कम खर्च करने वाले। ठीक है। तो इसमें टॉप पे ऊपर जो जाता है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। वहाँ पे आलमोस्ट उनकी जीडीपी का जो ना वो 18% तक जो ना बजट जो ना वो लेके जाते हैं। इतना ज़्यादा बजट जो ना अपना उसके ऊपर खर्च करते हैं। इसके अलावा मारूफ जो कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में आजकल आप सुन भी रहे हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया। तो ये ऐसे ममालिक हैं जो अपने बजट का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है ना वो हेल्थ के ऊपर खर्च करते हैं। अब इसके मुकाबले में दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो अपने बजट का बहुत थोड़ा हिस्सा, अपनी जीडीपी का बहुत थोड़ा हिस्सा जो ना वो हेल्थ के ऊपर जो ना वो खर्च करते हैं। उनमें जो ना सोमालिया है, ईस्ट तिमोर है, वो तो बहुत ही थोड़ा बजट अपना खर्च करते हैं। लेकिन फिर ऐसे ममालिक भी हैं जो इन्होंने एक दरमियाना सा सिस्टम रखा हुआ है। मसलन हमारे साथ इंडिया है। इंडिया में उनका बजट जो है ना वो 4.7% अपने बजट का जो ना वो हेल्थ के ऊपर खर्च करते हैं। इसी तरह हमारे पास ये साथ श्रीलंका है, सऊदी अरब है, सिंगापुर है। ये सारे जो ममालिक हैं ये 4% या 4% प्लस के करीब जो ना अपना बजट जो ना वो हेल्थ के ऊपर खर्च करते हैं। ठीक है अज़ीमी साहब, कोरोना वायरस वबा की जो मौजूदा सूरत हाल आज़ाद कश्मीर के बजट 2021 के लिए आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये देखें कि जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में भी बताया है कि ये वबा ऐसी नहीं है कि जो अभी चंद हफ्तों में, चंद महीनों में चलेगी। और यूँ समझने का गला ये अभी साल, 2 साल, 3 साल चलेगी। ठीक है, शिद्दत कम हो जाएगी लेकिन ये चलती रहेगी। ठीक है कि बिल्कुल ख़त्म होने का, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा तजिया, कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई जिसे पता चले कि ये मुस्तक़बिल करीब में ख़त्म होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए से क्योंकि इसने आगे चलना है तो फिर मैं तो यही कहूँगा कि हमारी जो आज़ाद कश्मीर का जो गवर्नमेंट का बजट है अभी जो जून में पेश होना है, तो उसके अंदर भी मैं समझता हूँ कि हमें अपने जो हेल्थ का बजट है इसमें हर तरह इजाफा करना चाहिए। और वो इजाफा जो है ना, अभी हम 2% मैंने बताया कि पिछले बजट में था, तो अगर और कुछ नहीं कर सकते तो इसको डबल कर दें। ठीक है, मसलन 4 पे ले जाएं, 4 या 4 से ऊपर जितना भी जा सकते हैं, 4.1, 2, 3, 4 जितना भी हो सकता है, लेकिन 4% की फिगर तो हर हाल में टच करने चाहिए हमारे अंदर जो बजट है। और उससे ऊपर जितना भी आप जा सके, जो गुंजाइश हो उनके पास, वो इसमें लेके चलनी चाहिए। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कैसे जो है वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं या कैसे रीडिज़ाइन उसको किया जा सकता है? अच्छा, इसमें मैं ये कहूँगा कि क्योंकि हम बजट के हवाले से बात कर रहे हैं नाज़रीन, तो ये मैंने पहले भी 2 प्रोग्राम में बात की है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो ना डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं। आज़ाद कश्मीर में भी स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से उसका जो ढांचा है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो इतना फाल नहीं है, या यूँ कह लें इतना इफ़ेक्टिव मौसर नहीं है।
ठीक है। एक वो लगा बदा हमारे पास वो पेपर वर्क है कि ये पेपर वर्क हमने किया हुआ है, या फलां फलां जगह फलां फलां लोग मौजूद हैं, लेकिन अमलन हमने देखा है हमेशा ही कि जब भी कोई क्राइसिस आया है तो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है ये खुद एक डिज़ास्टर का शिकार हो जाती है, ठीक है, कोलैप्स हो जाता है, कोलैप्स होकर रह जाती है। हमें इसका वजूद अमली तौर पे कुछ नहीं नज़र आता। जब पूछा जाता है तो फिर वो कहते हैं वो DC ऑफिस से पता कर ले, AC ऑफिस से पता कर ले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मैंने पहले भी ये तजावीज़ दी हैं। अब उन्हीं तजावीज़ को मैं दोबारा कंक्रीट शक्ल में ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारा जो ये 2020-21 का बजट पेश आ रहा है, तो इसके अंदर जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से जो ना वो स्ट्रेंथन करना चाहिए। ठीक है। एक तो इसको ये DC AC सिस्टम कमिश्नर सिस्टम से उसे निकालना चाहिए, इंडिपेंडेंटली जो है ना इसको सामने लाना चाहिए, इसका इंडिपेंडेंट सेटअप बनना चाहिए, और कम से कम ये डिवीजन लेवल के ऊपर इसकी जो ना ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होनी चाहिए। अगर इब्तदाई तौर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं भी आती है तो डिवीजन सेट के सतह के ऊपर इसका होना चाहिए, और इसके ऊपर पूरा इसके पास अमला मौजूद होना चाहिए। ऐसे फील्ड वर्कर मौजूद होने चाहिए जो कल की कोई क्लैमिटी हो जाती है, कल कोई क्राइसिस आता है, कोई किसी किस्म का भी आ जाता है, बुरहान आ जाता है, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास अपना फील्ड का अमला और अपना डाटा स्ट्रक्चर इतना मजबूत हो कि उसे किसी की दूसरी तरफ जाना ना पड़े, और इसमें ये सलाहियत मौजूद होनी चाहिए कि वो रैपिड रिस्पांस कर सके, घंटों के अंदर जो ना वो जहाँ पे ये कोई मसला पेश आता है वो अपनी खिदमत वहाँ पे पेश कर सके। वो इसके लिए यकीनन जो है ना बजट के अंदर इसको जगह दी जाएगी। जब तक आप बजट के अंदर इसको एलोकेट नहीं करते, नॉर्मल मिज़ानिये के अंदर इसको नहीं लेके आते, है तो ये पहले भी मौजूद है, लेकिन इसकी आप कैपेसिटी बढ़ा दें। ठीक है। और इस कैपेसिटी के बनाने के लिए जितना भी पैसा आपको खर्च करना पड़ता है वो छोटी मोटी मदों से काट के या गैर ज़रूरी मदद है उनसे काट के वो आप एक हेल्थ में ले जाएं, जो मैंने पहले कहा है, दूसरा आप ले जाएं आप उसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये दो काम जो ना हमारे बजट में मैं समझता हूँ करने चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है। कोरोना वायरस वबा से जो माशी मसाइल जन्म ले रहे हैं, आजकल तनकीद का भी सामना है हमारी गवर्नमेंट को, इस पर हुकूमत को क्या पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए? अच्छा, ये देखें ना, मैं भी इसमें बहुत बड़ा क्रिटिक रहा हूँ और जेन्युइन है, ये नहीं कि गलत बात है, ज़ाहिर है हमारी हुकूमत है ना, जी हमारी उसी से तवक्कुआत है, हमने अगर कुछ मांगना है तो वो इसी हुकूमत से मांगना है। लेकिन पिछले 2 माह में आपने खुद भी देख लिया, आप ज़रा मीडिया से भी हैं, सोशल वर्क आपने अपने गांव में भी किया, सारा कुछ किया, तो हुकूमत बहरहाल नाकाम रही है, पब्लिक को किसी किस्म का रिलीफ जामिया पॉलिसी सामने नहीं ला सके, बल्कि कोई बोल भी नहीं बोला गया, सिवाय इसके लोग अपने एक दूसरे की मदद करें, लेकिन वो हमारा मौजू नहीं है। मैं ये कहूँगा कि अभी गवर्नमेंट को ये इस बात पे आना चाहिए। ये लास्ट टाइम आप देखें ना, वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक प्रोग्राम था, कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उसके अंदर एक माकूल रकम फ़ंड जो उन्होंने इस में रखा था, उस फंड से जो डेवलपमेंट का अच्छा खासा काम जो ना वो वज़ीर-ए-आज़म की सवाबदीद के ऊपर उन्होंने MLAs को फंड्स दिए और सारा काम हुआ। मैं ये समझता हूँ कि अभी इस बजट के अंदर एक और फंड कायम करने की ज़रूरत है, एक और प्रोग्राम लॉन्च करने की ज़रूरत है। अगर आप इसको प्राइम मिनिस्टर जो ना क्राइसिस प्रोग्राम कह लेना या क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोग्राम कह लें, तो इस तरह का कोई हमारे जो ना वहाँ पे फ़ंड कायम करना चाहिए, और गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोग्राम तरतीब देकर एक माकूल रकम जो ना उसके अंदर डालनी चाहिए। उससे क्या होता है, जब वो रकम उस बजट के अंदर मौजूद होगी ना, तो कल खुदा ना खास्ता रियासती सतह पे अगर किसी जगह पे ज़रूरत पड़ती है ना, तो फिर वो कोई कानून साजी नहीं करनी पड़ेगी, किसी इजाज़त नहीं पड़ा होगा तो वो इमीडिएट प्राइम मिनिस्टर के एक सिग्नेचर से जो ना वो फंड जो ना वो रिलीज होगा और वो आगे चला जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक काम करने की ज़रूरत है कि ये क्राइसिस जो मैनेजमेंट प्रोग्राम ना, ये भी बजट का हिस्सा बनाना चाहिए। ठीक है। अज़ीमी साहब, कोरोना वायरस वबा के बहरान में आपने भी देखा, हम नाजरीन को भी पता है कि मुहैयर हज़रात NGO का किरदार जो है बड़ा खुल के सामने आया है। जी। इस पर आप हुकूमत को क्या तजवीज़ देंगे? अच्छा, इसमें आप देख लें कि इसके दो बातें इसमें मैं कहूँगा। एक तो ये है कि मुहैयर हज़रात ने, NGOs ने ये जो जितना काम किया है उससे गवर्नमेंट का काम आसान हुआ है। हकीकतन अगर NGOs और मुहैयर हज़रात ये काम ना करते तो ये सारा के सारा बोझ जो था ना, ये गवर्नमेंट के ऊपर जाना था। ठीक है। अब गवर्नमेंट अगर उसकी नीयत ठीक भी थी तो फिर भी वो इस पोजीशन में नहीं आई है कि वो लोगों को रिलीफ दे सकती। उसका नतीजा क्या निकलना था कि माशरे के अंदर एक अपसेट पैदा होना था, अनरेस्ट पैदा होनी थी, ठीक है नहीं, और ये मुल्क अनारकी की तरफ जाना था। लेकिन इन लोगों की वजह से ये अनारकी की तरफ नहीं गया, लोगों ने चलो एक सिस्टम के तहत वो चल रहे हैं और अभी उनका गुजारा हो रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये सिस्टम क्योंकि अभी चलना, अभी ये क्राइसिस आगे चलना है, वबा आगे चलनी है, बहुत सारे जो कारोबार वो ठप हो चुके हैं या ठप होने के करीब है। जी। मेरी ये तजवीज़ होगी गवर्नमेंट को कि वो एक तो हमारा जो आज़ाद कश्मीर का बैंक है, AJ के बैंक है,
एजे के बैंक के ज़रिए जो ना वो अगले बजट में एक अच्छी खासी रकम जो ना वो इस बैंक के ज़रिए वो लोगों को कर्जे देने के लिए रखे। ठीक है। जो छोटे मोटे कारोबार करने वाले लोग हैं, अब वो जो क्राइसिस से गुजर रहे हैं, उनकी फिनांस जो ना काफ़ी डैमेज हो गया होगा। ठीक है। तो और वैसे भी जो ना अब नया जो सेशन आएगा, नया जो बजट आएगा, उसमें अगर एक माकूल रकम हम एजे के बैंक को दे दे गवर्नमेंट, और वो जो बैंक की अपनी शराइत होती है थोड़ी सी नरम शराइत करके, आसान शराइत करके नौजवानों को, बेरोज़गार होने वालों को, छोटे कारोबार करने वालों को वो उसके ज़रिए कर्जे दिए जाएँ। उन कर्ज़ों से क्या होगा कि आपका जो रोज़गार है ना, ये यकदम दोबारा चल पड़ेगा। ठीक है। एक तो ये जो है वो दोबारा चल और लोगों की मईशत बहाल हो जाएगी। दूसरा जो मेरा इसमें है, वो मेरा पुराना भी एक मौक़िफ़ है, और आज इस सवाल के जवाब में मैं उसी को दोहराना भी चाहूँगा कि हमने तहरीक बलदियाती इंतखाबात शुरू की थी इस क्राइसिस की वजह से, कोरोना की वजह से, जहाँ बहुत सारे दूसरे काम रुक गए, हमने भी उसको जो ना स्टॉप किया कि अभी इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि मुहैयर हज़रात ने बहुत अच्छा काम किया, NGOs ने बहुत अच्छा काम किया, गवर्नमेंट ने अपने तौर पे कोशिश किया, लेकिन ये सारे काम मुनज़्ज़म नहीं थे। ठीक है। ओवरलैपिंग हो रही थी, और अभी बहुत सारे आपके सामने मिसालें आई हैं कि कहीं कहीं से खबरें आ जाती हैं जी कि जो चैरिटी का सामान है जो लोगों को घरों पर दिया गया था, वो कहीं ना कहीं बाज़ारों में बिकने आ गए। तो उसकी वजह यह है कि हमारे पास कोई मुनज़्ज़म इदारा नहीं था। ठीक है। तो उसमें फिर मेरी दोबारा ये तजवीज़ होगी कि ये जो आने वाला हमारा बजट है, इसके अंदर बलदियाती इलेक्शन करवाने के लिए गवर्नमेंट जो ना वो अच्छा खासा बजट रखे, माकूल रकम रखे, इतनी माकूल रकम रखे कि प्रैक्टिकली ये इलेक्शन अगर करवाने का मुमकिन हो सके तो उसको करवाए जाए। क्योंकि बलदियाती इदारे मौजूद होंगे तो नज़्म व नस्क बड़ी आसानी से डेवलप किया जा सकेगा, और बड़े फर्स्ट हैंड नॉलेज होगा, और ज़रूरतमंद लोग जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, ज़रूरतमंद बिजनेस आइडेंटिफाई हो जाएंगे, डुप्लीकेशन नहीं होगी, दो नंबरी नहीं होगी, और जारी लोगों तक जो है चैरिटी से पैसा नहीं जाएगा। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बलदियाती इदारों को काम करने के लिए आप गवर्नमेंट को इस बात पर आ जाना चाहिए, फारूक अदर साहब को इस बात पे आ जाना चाहिए कि ये इलेक्शन भी करवाए जाएँ, इसके लिए माकूल बजट रखा जाए, एजे के बैंक के ज़रिए लोगों को कर्ज़ों की एक अच्छी खासी रकम जो ना आज़ाद कश्मीर के रियासती जो बाशिंदे हैं उनको देने के लिए भी कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये मेरी चंद एक तजावीज़ है बजट के हवाले से। एक और बात मैं मेरे जहन में थी, वो मैं ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जब ये पिछली गवर्नमेंट बनी, चौधरी मजीद साहब जिसमें वज़ीर-ए-आज़म बने, तो अब उन्होंने जो पहला अपना बजट पेश किया, उस वक्त उन्होंने क्या किया था कि मेरे ख्याल में हर डिवीज़न की सतह के ऊपर प्री बजट सेमिनार कराया था। ठीक है। अब प्री बजट सेमिनार में मुख्तलिफ जो मुकातबे फ़िक्र के लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उसके बाद जो अपनी राय जो है एजुकेशनिस्ट हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, मुख्तलिफ शोबों के जो लोग हैं, उन्होंने अपनी अपनी ज़िम्मेदार हैं, इन्होंने अपनी अपनी जाके इनपुट दी। ठीक है कि आप बजट में इन चीज़ों को शामिल करें। वो एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी इब्तदाई सतह पे, बाद में किस हद तक वो तजावीज़ बजट में शामिल हुई या ना हुई वो अलग बात है, लेकिन वो कंसेप्ट बहुत अच्छा था। अब भी मैं गवर्नमेंट को यही तजवीज़ दूँगा कि अभी 2 माह तकरीबन बाकी हैं हमारे पास, 2 माह ना भी हों तो आपके पास 6 हफ्ते से 7 हफ्ते मौजूद है हमारी गवर्नमेंट के पास। जी। अभी तो पहला ये 2 तारीख है आज इसकी मई की। तो अगर गवर्नमेंट सोशल मीडिया के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप लॉन्च कर दे, कोई ऐसा पे लॉन्च कर दे जिसमें वो आज़ाद कश्मीर भर से लोगों को ये दावत दे, जो माहिरीन माइशत हैं उनको, इकोनॉमिस्ट जो है हमारे पास है, जो हेल्थ के रिलेटेड लोग हैं, जो एजुकेशन के रिलेटेड लोग हैं, जो सोशल मीडिया से तल्लुक़ रखने लोग हैं, ये जो NGOs में काम करने वाले लोग हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो कानून के मतलब जाने वाले वकला हजरात हैं, और बाकी जितने शोबाजात हैं, इन सब लोगों को वो दावत दे कि आप बजट साजी के हवाले से अपनी तजावीज़ दें। तो ये सारे लोग जो ना अपनी तजावीज़ जो ना ये दे दें उस पेज के ऊपर जो गवर्नमेंट बनाए, लॉन्च करे, और उसकी एक डेटा मुकर्रर कर दें, मतलब 31 मई तक आप तजावीज़ लें लोगों से। ठीक है। तो 31 मई तक जो तजावीज़ गवर्नमेंट के पास चली जाई हैं, वहाँ पे किसी अच्छे ब्यूरोक्रेट को बिठा के, एक जो है ना दर्द दिल रखने वाले जो 2-4 लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में, उनको बिठा के उन सारी तजावीज़ को छांटी कर देख के क्या चीज़ सामने आनी चाहिए। क्योंकि एक चीज़ होती है कलेक्टिव विजडम, जब कलेक्टिव विजडम के साथ आप आगे बढ़ेंगे ना तो फिर आपके ऊपर तनकीद भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें पूरे आज़ाद कश्मीर के लोगों की राय शामिल होगी, और वहाँ से 2, 4, 5, 10 जो माकूल तजावीज़ है ना वो आप लेके चले जाएं आगे, और बजट का महीना जो है ना जून है, जून में आप उनको शामिल करें और उसके लिए आप बजट एलोकेट करें।
तो उम्मीद है कि इस तरह से जो बजट हमारी गवर्नमेंट लेके आएगी उसके ऊपर तनकीद भी कम से कम होगी, ठीक है, और लोग आवाम भी के लिए भी आसानी पैदा तो करेगा ये वो मैं बजट। समझ- ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीम थैंक साहब। मेहरबानी। जी नाजरीन आज आपने इफ्तिखार साजिद अजीमी साहब की बातें सुनी। नाजरीन अपनी कीमती आरा से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान हारून रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।